हेलो, ट्वेल्थ क्लास। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, दो सॉल्यूशन दे रखे हैं बेटा। ठीक है, और ये सॉल्यूशन आइसोटोनिक है। एक सॉल्यूशन हमें दे रखा है सोडियम सल्फेट डॉट 10H2O का, जिसकी स्ट्रेंथ 5% है। ठीक है, वेट बाई वेट है, और उसका मोलर मास भी दे रखा है। दूसरा हमें सॉल्यूशन दे रखा है, देखो ये वाला सॉल्यूशन आइसोटोनिक है इस सॉल्यूशन की। दूसरा सॉल्यूशन दे रखा है जिसकी स्ट्रेंथ यानी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमें दे रखी है 2%, यानी वेट बाई वेट, यानी इसकी स्ट्रेंथ 2% है, और इसका मोलर मास निकालना है। और इसमें जो सॉल्यूट है मेरे बेटा वो नॉन वॉलेटाइल है, नॉन आयोनाइजेबल है, यानी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, आयोनाइज नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो मेरे बेटा, अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसका मोलर मास निकालना है, तो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, ऑस्मेटिक प्रेशर। ठीक है, क्योंकि आइसोटोनिक है, दोनों सॉल्यूशन आइसोटोनिक हैं, तो फिर प्रेशर सेम होगा। ठीक है, तो प्रेशर के लिए बहुत बेसिक फॉर्मूले को मैं यूज कर रहा हूं, PV इक्वल टू nRT। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम यूज कर रहे हैं, तो ये हमारे पास इस सॉल्यूशन पे भी एप्लीकेबल होगा और इस पे भी होगा, और प्रेशर दोनों केस में सेम होगा। ठीक है, तो जनरल में जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, वेंटो फैक्टर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए N अपॉन V, इसको हम जनरली कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, और RT। ठीक है मेरे बेटा, ये आपको ये समझ में आना चाहिए। ये वाला फॉर्मूला आपका दोनों पे एप्लीकेबल होगा, इस पे भी और इस पे भी। ठीक है, तो पहले उस पे कर लेते हैं एप्लीकेबल। वेंटो फैक्टर इस केस में मेरे बेटा जब ये आयनाइज होगा, सोडियम सल्फेट डॉट 10H2O, तो ये आयनाइज होकर आपको क्या देगा, सोडियम 2 सोडियम प्लस और 1 सल्फेट देगा, और 10 वाटर मॉलिक्यूल देंगे। बट ये सॉल्यूशन में चले जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल, यानी ये सॉल्वेंट के साथ मिक्स हो जाएंगे, तो इसका वेंटो फैक्टर 3 निकलेगा मेरे बेटा। ठीक है, तो वेंटो फैक्टर यहां पे इस सॉल्यूशन के लिए हम ले रहे हैं 3। ठीक है, n मान लिया है हमने 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम लिया है सॉल्यूशन, उसका भी और इसका भी। ठीक है, तो अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन लिया है हमने, तो n की वैल्यू हमने 5 ग्राम लिया, और उसको उसके मोलर मास से डिवाइड कर दिया, यानी 322 से। ठीक है मेरे बेटा, वॉल्यूम हमने दोनों में सेम ही रखा है। ठीक है, तो ये हो गया, इधर RT हो गया, और क्योंकि दूसरा वाला नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन वॉलेटाइल है, तो ये डिसोशिएट नहीं होगा, तो इसमें वेंटो फैक्टर इसका जैसा है ये वैसे ही रहेगा, यानी 1 ही रहेगा वेंटो फैक्टर। ठीक है, n की वैल्यू देखो, ये 2% दे रखा है, तो 2 अपॉन मोलर मास, इसका मोलर मास, और RT। ठीक है, वॉल्यूम दोनों साइड हमने एक ही ले रखा है, तो हमने वॉल्यूम को लिखा नहीं है। ठीक है, तो RT से RT कट जाएगा मेरे बेटा, mx यानी जो मोलर मास है वो आ जाएगा हमारे पास 2 3 2 2 5 × 3। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व कर दीजिएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 42.9 ग्राम पर मोल। ठीक है मेरे बेटा, तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, बट ये कि आपको थोड़ा समझना पड़ता है मेरे बेटा। कभी भी देखो, मैं हमेशा एक चीज को बोलता हूँ कि कभी भी क्वेश्चन करते समय आपकी थ्योरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर थ्योरी होगी आपकी अच्छी, तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत अच्छा लगेगा, नहीं तो प्रॉब्लम में रहोगे। इसलिए क्वेश्चन करने से पहले थ्योरी जरूर करना। ठीक है, थैंक यू।